तीसरा चेंज है एनर्जी का। तो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी है ऑयल इंपोर्ट्स। हम अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है, हमारी इकोनॉमी हिल जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इस स्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक मैसिव ग्रीन ट्रांजिशन चल रहा है। सरकार का टारगेट है 2030 तक 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। पीबीआई डेटा देखे तो सोलर और विंड एनर्जी में इंडिया तेजी से कैपेसिटी ऐड कर रहा है और अब एंट्री हुई है ग्रीन हाइड्रोजन की। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के साथ। प्लान ये है कि स्टील फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज और शिपिंग में जो कोयला या तेल यूज होता है उसे फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाए। ये सिर्फ एनवायरमेंट बचाने के लिए नहीं, ये इकोनॉमिक आजादी की लड़ाई है, ताकि हम अरब देशों या रशिया के तेल पर निर्भर ना रहें। अगर आप अपने आसपास देखें तो नए फ्लाईओवर्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, वंदे भारत ट्रेन, हर जगह काम चल रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पिछले कुछ सालों में सरकार ने अपनी स्पेंडिंग की क्वालिटी ही बदल दी है। पहले ज्यादा पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता था, यानी सैलरीज में, सब्सिडीज में, इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह में। अब सरकार का फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर, यानी वो खर्चा जो एसेट बनाता है। डेटा की तरफ नजर डाले तो इंटरिम बजट 2024-25 में कैपिटल स्पेंडिंग का टारगेट ₹11.11 लाख करोड़ रखा गया। ये एक हिस्ट्रिक हाई है। सरकार की सोच ये है, हम सड़क बनाएंगे तो सीमेंट बिकेगा, स्टील बिकेगा, लोगों को काम मिलेगा और इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है। बिजनेस स्टैंडर्ड यानी CMIE डेटा रिपोर्ट्स के मुताबिक जबकि सरकार रिकॉर्ड पैसा खर्च कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी भी उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। कंपनियां अभी भी वेट एंड वॉच मूड में हैं। जब तक प्राइवेट सेक्टर खुलकर इन्वेस्ट नहीं करेगा, सरकारी खर्चे पर इकोनॉमी लंबी रेस नहीं दौड़ सकती। ये एक स्ट्रक्चरल वीकनेस अभी भी बनी हुई है।